हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ क्योंकि कार्ड्स मैं आपके लिए लेने वाली हूँ। इस रीडिंग में आपको ये पता चलने वाला है कि ये जो हॉलिस्टिक पीरियड शुरू हुआ है, हॉलिस्टिक 24 से लेके आपका 3 मार्च तक चलेगा। ये कोई बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम नहीं है। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, लोगों से अवेयर रहने की ज़रूरत है, अपनी कुछ एक्टिविटीज़ से या कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है उससे अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ वार्निंग है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है, कुछ चीज़ों को बिल्कुल नहीं इग्नोर करना, क्योंकि इस समय कुछ लोग फ़ायदा उठा सकते हैं आपकी कमज़ोरी का, वर्नेबिलिटी का। कुछ लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, विचक्राफ्ट। तो क्या है आपकी लाइफ में, आपको कैसे बचना है वो मैं बताऊँगी। साथ साथ यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ भी प्लान अच्छा किया है तो वो भी पता चलेगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। प्लीज़ कनेक्टेड रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके। और इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे सोल है ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, प्लीज़ गॉड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट ज़रूर करें जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो कांटेक्ट कर सकते हो। अब जैसे जानना है कि मेरी जो बंदी है या मेरा जो बंदा है वो मेरा सही है या नहीं, ठीक है, मेरा डिवोर्स हो जाएगा, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जो भी प्रॉब्लम है या करियर को लेकर है क्या करना चाहिए सब बताऊँगी, कांटेक्ट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान है, जैसे एक्स पार्टनर कह सकते हैं, ठीक है, हो सकता है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक्स पार्टनर ही हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि आपके लव पार्टनर जिससे आप अभी बहुत दूर हो, ठीक है, हो सकता है कभी ऑन ऑफ हो जाता है, बातें हो जाती हैं, दिक्कतें होती हैं, पहले बहुत करीब थे अब बहुत दूर हो। कोई है ऐसा जो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो इस बीच हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वो इंसान आपकी लाइफ में इंटर भी करे। हो सकता है पिछले सितंबर में उस इंसान से बात हुई थी, उस इंसान से कनेक्ट हुए थे, ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ बुरा किया, आपके साथ आपको बहुत पेन दिया, तकलीफ़ दिया, और उस इंसान को अब बहुत अफसोस हो रहा है, जो अपने कमिटमेंट को नहीं निभा सका, वो इंसान बहुत ज़्यादा तड़प रहा है आपके बिना, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और वो इंसान जो है आपके करीब आना चाहता है, अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती है। ओके, तो कोई ऐसा है जिसको आप याद कर रहे हो सकता है वो इंसान भी आपको उतना ही ज़्यादा याद कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भूल चुके हैं, लेकिन वो इंसान जिसके लिए आप बहुत रोए थे, अब वो इंसान वापस आना चाहता है माफ़ी मांग कर। देखो, कुछ स्पेशल चीज़ें भी हो रही है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही है। जैसे मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे कोई नया जॉब मिलने के चांसेस दिख रहे हैं या कोई पेमेंट बढ़ने के चांसेस भी है यहाँ पे। ये एनर्जी भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। दिस वन बहुत अच्छी एनर्जी है, इसे क्लेम कर सकते हो 7799 लिखकर, ठीक है, 777999 ऐसे लिखकर। गुड लक। ये जो समय है, इस समय में ही, वैसे तो ये समय बहुत डेंजरस होता है, ख़तरनाक होता है, पर आप इतने लकी हो कि आपका किस्मत बहुत चमकने वाला है, आप बहुत चमकने वाले हो, आपकी हर एक चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हो, कुछ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस करने वाले हो, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अवेयरनेस के लिए कार्ड है वो भी मैं बता दूँगी। वैसे ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, इस टाइम आपके लिए कोई कुछ बुरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ बुरा नहीं कर सकता, पर कोई इंसान आपकी लाइफ से जा ज़रूर सकता है। समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, कोई ना कोई है जो आपकी ज़िंदगी से चला ही जाएगा, शायद हमेशा के लिए चला जाए, कहीं दूर चला जाए, फिजिकल जर्नी हो जाए उसकी, या आप उसको अपने दिमाग से या वो आपको अपने दिमाग से निकाल कर मेंटली आप दोनों एक दूसरे को निकाल दो, एक म्यूचुअल डिसीजन लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। देखो, सिंपल सी बात है, जो चीज़ आपको बहुत डिप्रेस कर रहा है, एंजाइटी में डाल रहा है, वो चीज़ अपने लाइफ में रखने से क्या फ़ायदा। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, या फिर योर फ्रेंड और समथिंग यू वांट। देखो, ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, या कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही करीब है, जैसे आपकी पार्टनर है, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, पार्टनर है, वर्क प्लेस पे आपकी पार्टनर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टनर बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छे हो सकते हैं लुक्स वाइज, जो भी है। तो ऐसा लग रहा है ना कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी जानबूझकर ना आपके पर्सन की तरफ से है,
ना आपके तरफ से है। वो जानबूझकर इंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? आप दोनों को तोड़ने की, आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, अपना पूरा एफ़र्ट लगाने की कोशिश कर रहा है। समवन इज़ अगेंस्ट यू, या आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट, या आपकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। कोई ऐसा है जो देख रहा है कि ये दोनों साथ में बहुत खुश हैं, तो ये दोनों को साथ में कैसे खुश रहने दिया जाए, इस दोनों को अलग करना पड़ेगा मुझे। ये ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत सारी रिलेशनशिप को तोड़ा हो और अब आपके रिलेशनशिप के पीछे पड़ रहा हो। तो ऐसे थर्ड पार्टी से बिल्कुल अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, दूरी बना के रखनी है, किसी पे भी भरोसा इस समय नहीं करना। साथ साथ कोई नए काम नहीं करने हैं, जैसे कोई नया बिजनेस हो, आइडियाज़ लेकर आओ, प्लानिंग करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इम्प्लीमेंट अभी नहीं करना, जैसे नया घर खरीदना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है? अभी और मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि अगर आपका रिलेशनशिप है तो वो कैसा रहेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। करियर के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि नए जॉब पॉसिबिलिटीज़ हैं। लव रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो इस समय, ये समय आपके लिए राइट टाइम है। कुछ लोगों के लिए समय बहुत इनऑस्पिशियस है, पर ये समय आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस है, बिकॉज़ इस समय में ही आपके लाइफ में एक बहुत सही बंदा या बहुत सही बंदी, एक बहुत अच्छी लड़की आपके लाइफ में, या फिर एक बहुत अच्छा लड़का आपकी लाइफ में आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पल आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन का है, पार्टी का है और एन्जॉयमेंट का है। यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई शादी करने के लिए आ रहा है तो अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस दैन यू डिज़र्व इन लव। पहली बात, आप एक बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सन हो लव लाइफ के मामले में भी, ठीक है? आप बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हो, अपनी ज़िंदगी में आपने सबके लिए बहुत कुछ किया है, तो आप भी डिज़र्व करते हैं कि आपको एक अच्छा इंसान मिले, प्यार करने वाला। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐवी उठाकर, मुँह उठाकर चला आ रहा है तो उसको इग्नोर करो, चाहे कितना भी हैंडसम हो या अच्छी हो, इग्नोर करो। उसकी बातें अच्छी लगे, उसकी बातों में दम हो, फिर आप आगे बढ़ो। बटरफ्लाई की एनर्जी है। वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी न्यू पर्सन से मिलने वाले हो। यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट। किसी पार्टी में जाने का मौका मिले इस बीच, या नाइट आउट या होली फेस्टिवल, कुछ भी, तो आप ज़रूर जाओ, ठीक है? ज़रूर जाओ, आपको एक न्यू लव पार्टनर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है पार्टी वार्टी में जा रहे हो तो अच्छे से ड्रेस वगैरह पहन के जाओ, अच्छे से ड्रेसअप करके जाओ, ओके? क्योंकि आप किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हो। इम्परफेक्शन है, परफेक्शन है, जो भी है आपके अंदर, ठीक है, कमी है, फ्लॉज़ है, हर एक चीज़ें उस इंसान को सरप्राइज़ करने वाली है, हर एक चीज़ें बहुत अच्छी लगने वाली है। तो लव रिलेशन, अगर कोई सिंगल है तो कुछ बहुत अमेजिंग होने वाला है, और अगर आप करंट रिलेशनशिप में है तो आप करंट रिलेशनशिप में भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंपली बहुत रिलैक्स फील करोगे। और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पहले ही बता दिया, कि क्लोजर मिलने वाला है और रिश्ता ख़त्म होने वाला है। नॉट ऑल कनेक्शन आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। देखो, सामने वाला अगर इंसान कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो इस बात को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि सारा कनेक्शन ज़िंदगी भर साथ निभाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो कुछ लोगों को मे बी हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ सकता है, इस चीज़ के लिए रेडी रहो। अब बोलोगे हार्ट ब्रेक मैं ही क्यों? क्योंकि ये हार्ट ब्रेक जो है ना, ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है, और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, और ये गुजर भी जाता है, इट विल पास, ठीक है? तो इसको मतलब लाइक झेलने से घबराओ मत, ठीक है? और क्या करना चाहिए क्या नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, या फिर आप बहुत कंफ्यूज हैं करियर को लेकर, लाइफ को लेकर, तो कांटेक्ट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। कॉल पे लेना चाहते हो सेशन, या कैसे भी। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।